योग बिंदु प्रवक्ष्यामि तत्वसिद्ध्यै महोद। अनंतकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। ज्ञानी भगवान फरमाते हैं, हमारी आत्मा अनादि काल से खुद का भान भूलकर बहिर्भावों में भटक गया। खुद के आत्मा की पहचान भी नहीं हुई है और आत्मा का कल्याण करने के लिए जैसे जीवन जीना चाहिए उससे बिल्कुल उल्टी तरह से सिर्फ संसार में चकचूर होकर हमने अनंत काल पसार किया। अब मोक्ष मार्ग की साधना करनी है तो सबसे पहली शर्त यह है, हमारा चित्त जो पुद्गल की ओर भटक रहा है वहां से हमारे मन को वापिस खींचकर अंदर की ओर मन को डालना है। हम जब शरीर के अंदर छुपा हुआ परम चैतन्य स्वरूप पवित्र ऐसे आत्मा को पहचानेंगे, आत्मा का ही दर्शन करेंगे, आत्मा की ही रुचि उजागर करके आत्म स्वरूप में रहने की कोशिश करेंगे तो ही हमारी आत्मा का उत्थान हो सकता है। भाग्यशाली हम भगवान की आज्ञा के अनुसार जितनी भी धर्म की आराधना करते हैं वो धर्म की आराधना करना वो ही हमारा लक्ष्य नहीं है। भाग्यशाली धर्म की आराधना तो सिर्फ हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का या तो लक्ष्य में टिकने का माध्यम है। पूजा करना वो हमारा लक्ष्य नहीं है, पूजा करना वो माध्यम है। उस माध्यम के सहारे से हमें आत्मा में रहना है। आज आप लोगों की दशा यह है कि आपने सिर्फ धर्म तक ही दिखा है, धर्म के माध्यम से क्या पाना है ना वो आप सोचना भी भूल गए हैं। भाग्यशाली तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस मानव जन्म को जो सफल बनाना है, हम जो भी थोड़ी बहुत ज्यादा जो भी धर्म आराधना करते हैं उस आराधना को सफल बनाने के लिए सिर्फ धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है। पूजा कर लूंगा, एम्बिल कर लूंगा, मासिक श्रवण कर लूंगा, अब तो उपदान भी कर लूंगा, ऐसा शायद आपने संकल्प किया होगा। मगर उपदान भी करने के बाद जो खुद की आत्मा का अनुसंधान नहीं हुआ भाग्यशाली तो आपने किया हुआ उपदान भी निष्फल है। इसलिए हाँ, मुझे आत्मा में रहना है तो बाजार में व्यापार करते करते मैं आत्म भाव में नहीं रह सकता। तीनों टंक खा खा के मैं मेरे आत्म भाव में नहीं रह सकता हूँ। टीवी दिखते दिखते मैं आत्म भाव में नहीं रह सकता हूँ। मोबाइल खेलते खेलते मैं आत्म भाव में नहीं रह सकता हूँ। इसलिए इन सभी को मुझे छोड़ना है और भगवान की भक्ति के माध्यम से आत्मा का अनुसंधान जल्दी से लग जाता है। एम्बिल वगैरह तपश्चर्या करता हूँ तब चित्त की शुद्धि होती है, उस माध्यम से आत्मा में जाने का मौका मिलता है। उपदान तप की आराधना करता हूँ, 1.5 महीना तक मेरा संसार के साथ संबंध कट जाता है और संबंध कट जाने की वजह से उसका विचारों का जो आक्रमण है वो भी कम हो जाता है। एक बात समझो, जब तक आप बाहर में, मैं आपको पूछूं, आप यहाँ 1 घंटा तक बैठते हो उसमें आपको आपके संसार के विचार कितने आते हैं? शायद नहीं, जैसे बहुत कम आते हैं। और यहाँ से उठने के बाद 10:30 से 11:30 के बीच में संसार का विचार कितना आता है? वही आता है यहाँ। और दोपहर के समय तो
वो ही रहता है। उसका कारण क्या? तो यहाँ आपका मन जिन वाणी में जुड़ा है तो दूसरा विचारों का आक्रमण नहीं हो। यहाँ से बाहर निकलने के बाद इस विचारों की असर होती है, इसलिए यहाँ से ज्यादा, मगर दोपहर में जितने विचार आते हैं उससे कम संसार के विचार दिमाग में रहते हैं। और दोपहर के समय तो यहाँ की असर खत्म हो जाने की वजह से पूरा मन उससे ही भर जाता है। समझ में आता है ना? तो आपके विचारों को पवित्र बनाने के लिए आप आपकी समझ में ये बात रखो कि जितना बाहर के निमित्तों से मैं दूर रहूंगा, पवित्र आलंबनों के बीच में रहूंगा और भगवान की वाणी का स्वाध्याय करता रहूंगा, तो संसार के जो मोह माया से भरे हुए गलत विचारों का आक्रमण है वो विचार मेरे दिमाग को कब्जा नहीं ले सकता। इसलिए धर्म में ज्यादा से ज्यादा मुझे जुड़ के रहना है, मगर धर्म में जुड़ के रहना उतना ही मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। उस माध्यम से मुझे मेरी विचारधारा को पवित्र बनाना है, मुझे आत्मा की पहचान करके आत्म स्वरूप में खेलना है। बस मुझे पवित्र भावों से भावित होना है, मोह माया को खत्म कर देना है। वो साधक आत्मा का अंतर मन में लक्ष्य होता है, वैसा लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारे भगवान ने फरमाया है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वो बात मैं कभी कभी बोलता हूं, भाग्यशाली आपका जीवन सुधारना नहीं है। मेरा लक्ष्य आपका जीवन सुधारने का नहीं है, मेरा लक्ष्य आपका मन को सुधारने का। मन सुधरेगा तो जीवन आपको आप ही सुधरेगा, और मन नहीं सुधरा है, कितना भी आपको पकड़ के धर्म कराएंगे फिर भी आप यहाँ से छटक के भटक जाओ बैठता है। इसलिए मैंने ये अनुप्रेक्षा करके सोचा है कि आचार से आज हमारा जैन समाज भ्रष्ट हो गया। आज हमारा जैन समाज आचार से भ्रष्ट हो गया है। भगवान ने बोला है हर रोज सामयिक करना चाहिए, आप करते हो। भगवान ने बोला है हर रोज प्रतिक्रमण करना चाहिए, आप करते हो। भगवान ने बोला है हर रोज स्वाध्याय करना चाहिए, आप करते हो। भगवान ने कहा है हर रोज यथाशक्ति तप धर्म का आराधन करना चाहिए, आप करते हो। भगवान ने बोला है 3 वक्त सुबह दोपहर और शाम 3 वक्त भगवान का दर्शन पूजा करना चाहिए, आप 3 वक्त करते हो। तो ये सब साधनाएं आपका जीवन का आचार सब छूट गया है। उसका कारण क्या? मैं आपको बोलूंगा आपको ये 3 वक्त वंदन दर्शन करना है, मैं आपको बोलूंगा कि यथाशक्ति आपको तप करना है, मैं बोलूंगा कि आपको हर रोज प्रतिक्रमण करना है। क्या आप सब करोगे? मैं जितना बोलूंगा उतना आप करोगे? नहीं, करने वाले नहीं हो। क्यों नहीं हो? उसका कारण ये कि ये आपने श्रद्धा को ही गमा दिया। जब अंतर मन में श्रद्धा बैठेगी कि मेरे भगवान ने जो कहा है वो ही कल्याण करने वाला है, वो ही मेरे जीवन को सफल बना सकता है, मैं आत्मा हूँ, मुझे यहाँ से मर के जाना है और सिर्फ जाना है, इतना ही नहीं, जो भी एकत्रित किया है ना वो सब छोड़ के जाना है। मैं अकेला जाने वाला हूँ और मुझे वहाँ कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं है। और आगे बढ़कर मैंने व्यापार में जो भी झूठ बोला है उसकी शिक्षा दूसरे भाव में मुझे होने वाली। मैंने जो किसी का रुपया दबा दिया है, आपने भी किसी का दबाया होगा शायद, भाग्यशाली। हाँ, यहाँ आप जो बैठे हैं इन लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, आपने किसी का रुपया थोड़ा बहुत दबाया है या नहीं दबाया? 5 रुपया भी दबाया है या नहीं दबाया? हाँ, कितने लोग ऐसे होंगे दबाया है? जहां आपकी ताकत है और सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है ना, शायद आपने उनके साथ ठगाई करके भी जो आपके हक का अधिकार का नहीं था वैसा पैसा आपने कमाया है। ऐसे बहुत लोग इस आजम पर बैठे हैं। सामने वालों की गरज का दुरुपयोग आपने किया, सामने वालों की गरज का
बताइए, आपने दिया क्या प्रामाणिकता से दिया है या लोभ को वश होकर उनको परेशान करके ज्यादा ब्याज के दर्जे के साथ दिया है? लोभ के वश होकर। हाँ? कितना भी रुपया का धिराण करते हो तो कितना ब्याज लेते हो भाग्यशाली? कितना भी धिराण करते हो तो ब्याज कितना लेते हो? कोई धारा धोरण आपके पास है या नहीं है? सामने वाले को की गर्ज दिख के ज्यादा भी ब्याज आप वसूल करते हो भाग्यशाली। उनका जो आपने निशासा लिया है, आपने अप्रामाणिकता से लोभ को वश होकर और खुद का अभी पुण्य चल रहा है, उस पुण्य की वजह से आपने ज्यादा उनको परेशान किया। हाँ ठीक है, 2%, 5%, 7% वहां तक आप ब्याज लो, ठीक है, मगर 25% भी ब्याज आप वसूल करते हो। हुबली वाले के बारे में मैं ऐसा सुना है। गलत है सर, तो कोई 25% वसूल नहीं। 25 का तो बेरो ब्याज वो 70 ब्याज करे 70 करे 3। ठीक है, जो भी हो आप देखो, मुझे तो इतना ही कहना है, अभी आपको पुण्य का सपोर्ट है। मुझे तो इतना ही कहना है भाग्यशाली, अभी को आपका पुण्य का सपोर्ट है, इसलिए अभी कोई आपके सामने आंख ऊंची नहीं कर सकता है। मगर जब आपका ये पुण्य खत्म हो जाएगा और अभी जो पाप कर रहे हो वो पाप जब उदय में आएगा ना, तब कोई आपको बचाने के लिए आने वाला नहीं है। आपकी श्राविका भी बचाने के लिए नहीं आएगी, आपका खुद का लड़का भी दूसरे भाव में आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ काया से जो पाप किया है, वचन से जो पाप किया है, या सिर्फ मन से भी आपने जो पाप किया है, इन्हें सिर्फ मन से किया है, तो उसका भी परिणाम दूसरे भाव में आपको भोगना ही पड़ेगा। जो भगवान के इस वचन पर श्रद्धा है, तो अभी यहाँ जाजम पर बैठे बैठे संकल्प करो, मुझे 2-5 लाख रुपया ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, उससे मेरे जीवन में कोई ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। मगर मन वचन काया से जो पाप कर्म का उपार्जन किया, थोड़ा रुपया कमाने के लिए आपकी वृत्तियां कितनी बिगड़ जाती, 24 घंटा मन में कितने गलत विचार चलते हैं, राग द्वेष का, लोभ का, अहंकार का, ईर्ष्या का, दूसरे को पटकने का, खावा दावा खेलने का, कितना विचार आपके दिमाग में चलता है। जब दिनों तक आप गलत विचार करते हो ना, तब एक गलत आचरण जीवन में हो सकता है। कोई भी व्यक्ति एक गलत आचरण करने से पहले कितने दिनों तक प्लानिंग बनाता है, कितना विचार उस दिशा में करता है। 24 घंटा सोने के वक्त भी उसका दिमाग वही चलता है, इसको कैसे पटकू, कैसे खलास करूं, कैसे उनको परेशान करूं, कितने दिनों तक विचार चलता है। बाद में एक गलत कार्य आपके हाथों से होता है, सही बात है। तो गलत कार्य तो 5 मिनट के लिए ही आपने किया है, मगर इसलिए मन में गलत विचार कितने दिनों तक चला। उन दिनों में आपने जो पाप कर्म का मन से जो बंद किया है ना, वो पाप कर्म का उदय दूसरे भाव में आपको ही सहना पड़ेगा। इसलिए आपको बचाने के लिए मैं आया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाग्यशाली प्रभु की कृपा से आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। समता से और संतोष वृत्ति से, सदाचार से और सभी के साथ सद्भावना से पवित्र जीवन जीने की कोशिश करो। भाग्यशाली समझ में आता है? तो हमारे भगवान फरमाते, मैं आत्मा, आपका आत्मा के बारे में सोचना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोगों को पूछता हूँ। यहाँ व्याख्यान में नहीं, बाजार में, घर में, रात के सोने के समय, खाने के समय, बीच बीच में सतत तो याद नहीं आती है, मगर बीच बीच में आपको बार बार याद आती है। गुरु महाराज ने बोला है, ये शरीर तो जब मैं माता की कुक्षी में अवतार लिया, तब ये शरीर के साथ मेरा संबंध बना है। जब मैंने माता की कुक्षी में अवतार लिया, तब इस शरीर के साथ मेरी आत्मा का संबंध बना है। और जिस दिन मैं मर जाऊंगा, उस दिन ये शरीर यहाँ ही रह जाएगा, मेरी आत्मा यहाँ से दूसरी गति में चल जाएगी। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर वो तो मेरी आत्मा को रहने के लिए भाड़े का घर है, भाड़े का है ना।
ये शरीर भाड़े का घर है ना, कि मालिकी का है? भाड़े का है। क्या भाड़ा आपने चुकवा? क्या भाड़ा आपने चुकाया भाग्यशाली? भाड़ा क्या चुकाया वैसा पूछ रहा हूँ। पैसा, कितना पैसा चुकाया? मेरी बात सुनो भाग्यशाली, भारत में आपको कोई खरीदी करना है तो क्या चुकाना पड़ता है? रुपया। और आप यहाँ से अमेरिका गए और वहाँ खरीदी करोगे तो क्या चुकाना पड़ता है? वहाँ डॉलर खरीदना पड़ता है। रशिया में गए और वहाँ कुछ खरीदी करते हो तो क्या चुकाना पड़ता है? रूबल। तो हर जगह पर चलन बोलते हैं, हर जगह पर चलन अलग अलग होता है। आपको अमेरिका में खरीदी करना है तो रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको रशिया में जाके कुछ खरीदी करना है तो वहाँ रूबल का चलन चलता है, तो रुपये को रूबल में परिवर्तित करना पड़ेगा। वैसे लोकोत्तर दुनिया में इस पूरी भौतिक जो जगत है, उस जगत में आपको व्यवहार करना है, जीवन जीना है, कुछ पाना है तो क्या खर्च करना पड़ेगा? तो वह पुण्य का व्यय करना पड़ेगा। आपके रुपये को अमेरिका में आप डॉलर में परिवर्तित करते हो, और रशिया में जाते हो तो रूबल में परिवर्तित करते हो। भौतिक जगत की दुनिया में आपको जाना है तो आपका रुपया को आपको पुण्य में परिवर्तित करना पड़ता है। भाग्यशाली समझ में आता है? और यहाँ वहाँ जैसे रूबल का चलन है, वहाँ जैसे डॉलर का चलन है, हमारे भारत देश में जैसे रुपये का चलन है, वैसे इस पूरे चौधराज लोक के जगत में पुण्य का चलन है। आप यहाँ आए, भाड़ा से ये घर खरीद किया है, ये जो घर है वो भाड़े से खरीद किया है, और वो भाड़ा किस रूप में आपको चुकाना है? पुण्य के रूप में चुकाना है। जब तक पुण्य चुकाते हो तब तक आपको रहने का अधिकार है। जिस दिन पुण्य खत्म हो गया, यहाँ इस जगह या इस शरीर में रहने का पुण्य खत्म हो गया, उस दिन ये भाड़ा का घर खाली करके आपको निकलना पड़ता है। भाग्यशाली, अब आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ समझना भी नहीं है, मगर इस तत्व की अंतर में संवेदना करना। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ समझ के अटकना भी नहीं है, हमें अंदर में संवेदना करना है। ये भाड़े का घर है, कल खाली करके जाना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, पुण्य के माध्यम से यह संसार चलता है, इस शरीर में रहने का पुण्य खत्म, इसलिए इस घर को छोड़ना पड़ेगा। भाग्यशाली, मैं आत्मा हूँ, ये पूरा संसार पुण्य से मिला है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। कोई होटल में भी जाते हो ना, होटल में भी जाते हो, होटल में कोई 2 घंटा के लिए जाता है, कोई व्यक्ति 5, 10, 15 दिन के लिए भी जाता है, बहुत श्रीमंत है, और देशावर गया तो वहाँ होटल में रुकता है, 5 दिन 10 दिन के लिए रुकता है। ये मानव जन्म भी हमको ठहरने के लिए होटल है। हम स्थायी यहाँ कायम के निवासी नहीं है, हम कायम के स्थायी निवासी नहीं है। ये जैसे यहाँ से हम फॉरेन में गए, वहाँ 15 दिन होटल में रुके और व्यापार धंधा जो भी करना था वो करके, वहाँ रुकने का जो निमित्त था वो खत्म हुआ तो हम वापिस यहाँ आ जाते हैं। तो हम दुबई में गए, 15 दिन होटल में रुके, तो वो अस्थायी, सिर्फ टेम्पररी हम वहां गए हैं। वैसे हम यहाँ मानव जन्म में भी जो आए हैं ना, वो टेम्पररी आए हैं। ये मानव जन्म हमारी होटल है। भाग्यशाली, यहाँ आने, दुबई में जाने के बाद लोग व्यापार करते हैं ना, दुबई में जाने के बाद लोग व्यापार करते हैं ना, ज्यादातर यहाँ से लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं, और व्यापार करने के लिए जाते हैं। जितने लोग जाते हैं वो सब वहां जाके कमाई ही करते हैं, या कोई व्यक्ति व्यापारी नुकसानी भी करके आते हैं, कोई व्यक्ति शायद नुकसानी भी करके वापिस आता है, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो कमाई करके आता है। सही बात ना? यहाँ मानव जन्म में भी हजारों लोग जन्म लेते हैं, यानी कि मानव जन्म की होटल में
कितने लोग आते हैं, पूरे 14 राजलोक में से लोग यहाँ होटल के रूप में थोड़े दिनों के लिए, थोड़ी सालों के लिए यहाँ आके रोकाण करते हैं, निवास करते हैं, थोड़े दिनों के लिए ही आते हैं। हमेश के ये तो होटल है, यहाँ हमेश के लिए रहना किसी के लिए होता नहीं है, ये होटल है। कितने लोग आते हैं, कोई 5 साल के लिए आते हैं, कोई 80 साल के लिए आते हैं, कोई 90 साल के लिए आते हैं। जैसे यहाँ की होटल में कोई 8 दिन के लिए आते हैं, कोई 15 दिन के लिए आते हैं, कोई 12 दिन के लिए आते हैं। मगर जिसकी मुदत पूरी, काम खत्म, निकल गया, ऐसे आते हैं लोग, जाते भी है, लोग आते भी है और नए नए लोग जाते भी है। वैसे ये मानव जन्म की होटल में हजारों लोग आते हैं, अपनी मुदत पूरी होती है तो कितने लोग वापिस यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ आके रुकते हैं। ये दुबई है हमारा। यहाँ आके जो लोग रुकते हैं वो लोग रुकने के बाद यहाँ मन वचन काया का व्यापार करते हैं, मन वचन काया से व्यापार करते हैं। ये व्यापार करते करते कितने लोग ऐसे हैं जो पुण्य की कमाई करके यहाँ आया हुआ सफल करके आगे चलते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं पूर्व में जो पुण्य किया है उस पुण्य को भी कमा देते हैं और पाप कर्म उपार्जन करके वो दुर्गति में जाते हैं। तो आज आपको ये सिर्फ जानना नहीं है, ध्यान करना है। मानव जन्म एक होटल जैसा है, मानव जन्म एक दुबई जैसा है। यहाँ हजारों लोग आते हैं मगर कोई स्थायी नहीं। यहाँ हजारों लोग आते हैं मगर कोई स्थायी नहीं है। जो भी आया उसको जाना निश्चित है। मुझे भी एक दिन जाना है, मगर मैं जाऊंगा उससे पहले पहले मुझे क्या प्राप्त करना है, क्या कमाई करना है, वो मुझे तय करके पूरी सावधानी से मन वचन काया से पुण्य का व्यापार करना चाहिए। बैठता है भाग्यशाली। ये समझ आपके अंतर में बैठ गई होगी ना, वो धर्म करने के लिए मुझे आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। आपको खुद को ही अंदर से आवाज आएगी। पुण्य उपार्जन करना है तो भगवान की भक्ति करके, भगवान की आज्ञा का पालन करके, आत्मा के साथ अनुसंधान करके, मन वचन काया को पवित्र बनाकर पुण्य उपार्जन करके, आत्मा की शुद्धि करके मैं जो यहाँ आया हूँ वो मेरा आगमन मुझे सफल करना है, ऐसा आपकी अंतर में से आवाज आएगी ना, तो बाद में धर्म करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं करनी पड़ेगी। आप स्वयं ही धर्म करने के लिए उत्सुक बनोगे। समझ में आता है? कुछ पूछना है भाग्यशाली? अंतर में टच होता है या नहीं होता है मैं जो बोल रहा हूँ? मगर कब तक? यहाँ बैठे तक। बस आपने कबूल कर दिया यहाँ बैठे तब तक। आप जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो ये डॉक्टर के अंतर में कितना दर्द होता है पता है आपको? दर्द होता है। मेरा पेशेंट, मैं इतनी ट्रीटमेंट करता हूँ फिर भी उनका बुखार उतर जाता है। कब तक? दवाखाने में बैठा है तब तक बुखार उतर जाता है। दवाखाना का जो पगथिया उतरता है तब बुखार बढ़ जाता है। उस डॉक्टर को कितना दर्द होता होगा। मैं इतनी ट्रीटमेंट करता हूँ फिर भी मेरे पेशेंट को अच्छा नहीं होता है, तो डॉक्टर को दर्द होगा या नहीं होगा? जो स्वार्थी डॉक्टर है ना उनको दर्द नहीं होगा। मुझे तो मेरा पेमेंट मिल गया, उनको जो होना है, जीना है तो जीने दो, मरना है तो मरने दो। मगर मैं ऐसा डॉक्टर नहीं। समझ में आता है? यहाँ बैठे हो तब तक टच होता है कि बाहर में जाने के बाद भी इस बातें की असर रहती है भाग्यशाली। रहती है ना? नहीं रहती है तो रखने की कोशिश करो भाग्यशाली। इस बातों का स्वाध्याय करो, एक दूसरे के साथ चर्चा करो। पूछना पासने वालों को, तू भी व्याख्यान में आया था, गुरु महाराज ने इस बारे में जो कहा मैं भूल गया, तू फिर से मुझे समझाना। ऐसा बोल बोल के चर्चा करनी चाहिए। जितना स्वाध्याय करोगे इतना ये तत्वज्ञान आपके अंदर में उतरे। तो आचार को तो सुधारना ही पड़ेगा, मगर जो भी हम आचार को सुधारते हैं न, उसमें हम टिक नहीं सकते हैं। फिर से हम अनाचार में चले जाते हैं। उसका कारण ये है अंदर से आत्मा की प्रतीति नहीं है, अंदर से भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, अंदर से परलोक सुधारने की और संसार में
से छुटकारा पाने की अभिलाषा नहीं है। आप सिर्फ शरीर में फंस गए हो। आप सिर्फ शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए संसार से उसमें फंस गए हो। आप आत्मा को पहचानते नहीं हो, आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए धर्म बार बार करते हो फिर भी भटक जाते हो। तो आपके लिए बार बार ऐसा प्रेरणा देने वाला किसी की भी जरूरत है। आप लोगों के लिए ऐसी प्रेरणा हर रोज जो आपको भगवान की वाणी सुनाए, ऐसे सदगुरु भगवंत का योग प्राप्त करने की आवश्यकता है। गुजरात का ये सौभाग्य है। अहमदाबाद ऐसी धरती है, सैकड़ों सालों में, हजारों तो नहीं बोलता हूँ, मगर सैकड़ों सालों में, सैकड़ों साल बोल रहा हूँ, 100 साल से भी ज्यादा, एक दिन ऐसा नहीं होगा कि 100 साल में जिस दिन अहमदाबाद में कोई साधु साध्वी न हो। 100 साल की बात करता हूँ, 100 साल तो मैं डर डर के बोलता हूँ, 250-300 साल होगा, उससे भी ज्यादा समय होगा। इतनी सालों में एक साल की बात नहीं करता हूँ, एक महीने की बात नहीं करता हूँ, एक सप्ताह की बात नहीं करता हूँ। आंख खोल के, कान खोल के, सजाग होके सुनो। सैकड़ों सालों में एक दिन ऐसा नहीं आया है कि जिस दिन अहमदाबाद में कोई साधु साध्वी नहीं था। सैकड़ों 250 साल की बात करता हूँ, एक भी दिन खाली नहीं। धर्म की नगरी है शायद। सूरत है, सूरत में आज दायकाओं से ऐसी हालत है। आज वर्तमान चौमासे में सिर्फ सूरत तो कितना छोटा है भाग्यशाली, आपके हुबली से शायद 2 गुना होगा, हुबली से 2 गुना 3 गुना, मान लो ने 3 गुना, कितना गिनना है, 4 गुना करना है, ये तैयार हूँ। आज सूरत में कितने साधु साध्वी जी चौमासे है आपको पता है भाग्यशाली? 2200, 2200 साधु साध्वी जी आज सूरत में चौमासा है। बंबई में शायद हर संघों में और हर साल चौमासा रहता है। जो जानते हैं उनको पता है कि मैं अहमदाबाद में ऐसा, बंबई में ऐसा भी संघ आपको दिखा सकता हूँ, 1, 2, 5 नहीं, टंगला बंद ऐसे संघ दिखा सकता हूँ जहाँ 50 साल में एक भी चौमासा साधु के बिना खाली नहीं रहा है। साध्वी जी की बात तो दूर की, वो तो होता ही है, साधु की बात करता हूँ। 50 साल में एक भी चौमासा खाली नहीं रहा, इसलिए वो धर्म नगरी बनी है। आपको धर्म नगरी हुबली को बनाना है ना, तो हर साल चौमासा यहाँ होना चाहिए। मुझे दर्द होता है कि अभी तक नेक्स्ट ईयर यहाँ किसको लाएंगे, उस बारे में आपके संघ में शायद कोई मीटिंग भी नहीं है। सूरत में आज एक भी संघ बाकी नहीं है। ये 2075 चल रहा है, 2076, अब 2076 की साल आएगी। आपकी ईस्वी सन बोलेंगे तो 2020 की साल आएगी। तो 2020 की साल में सूरत में हमें चौमासा करना है, तो हमारे लिए जगह नहीं। क्यों? नेक्स्ट ईयर 8वां लाइन संघ में कौन गुरु महाराज चौमासा आएगा? वो जय बुला गई, जय बुला गई बोलते हैं ना, वो जय बुला गई। जय बोल दी बुला दी, ऐसा समझ लेना। मुझे अच्छी हिंदी नहीं आती है। अडाजन पाटिया संघ में चौमासा कौन आएगा? वो भी जय बुला गई मैं बोलता हूँ, आप गड़बड़ मत करना। पाल विस्तार में जो अंकार सूर्य आराधना भवन है, वहां भी चौमासा तय हो गया। कैलाश नगर में भी चौमासा तय हो गया, दिवाली बाग में भी चौमासा तय हो गया, उमरा संघ में भी चौमासा तय हो गया। सब जगह पर चौमासा तय हो गया, जय बुला गई है। आपके वहां किसको लाएंगे उसके लिए अभी मीटिंग भी नहीं। ये दर्द की बात है। बच्चा वो जागते हैं सही। बच्चा बीमार होता है ना, उनको खुद को पता नहीं होता है कि मेरी बीमारी की गंभीरता क्या है। बच्चा बीमार होता है, बच्चा को खुद को पता नहीं होता है मेरी बीमारी की गंभीरता क्या है। और पेरेंट्स को, माता पिता को पता है ये जोखमी रोग है, ये बीमारी खतरनाक है, वो पता पेरेंट्स को होता है। इसलिए पेरेंट्स आपके बारे में ये है, आप बच्चे जैसे हो। आपकी ये जो प्रमाद की बीमारियां है, या तो कितने संघों में, मैं आपके बारे में नहीं बोलूंगा,
जिसको खुद को टच होता है वो कर लेना। कितने ट्रस्टियों ने मन से तय किया होता है इस साल चौमासा लाया न तो अब 2-4 साल गुरु महाराज को लाना ही नहीं है, ऐसा तय करके बैठे हैं, और वो भी हमारे संघ के अग्रणी लोग। कितनी दर्द भरी है परिस्थिति है। हमारा जिन शासन टिकेगा कैसे, जिन शासन ऐसे ही खत्म हो जाएगा भाग्यशाली। तो ये गुरु महाराज को लाने की, जागृति लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम तो है ही, हम तो कोशिश करते हैं। बाद में आपके श्रावक संघ में जिम्मेदारी किसकी? बोलो ट्रस्टी लोगों की नहीं, ट्रस्टी लोगों के ऊपर छोड़ के आप सो मत, ट्रस्टी लोगों के ऊपर छोड़ के आप मत सो। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, आपको सदगुरु अच्छे लगते हैं? हर साल सदगुरु हमारे वहाँ पधारे, वैसी आप लोगों की भावना है या नहीं है? जो है ना, तो वो आपकी भावना सक्रिय भावना है या निष्क्रिय भावना? सक्रिय कहाँ है? अभी तक तो निष्क्रिय है। मैं आपको सिखा रहा हूँ सक्रिय बनो। क्या कर सकते हो आप सब मिलो और सब मिलकर तय करो। और यहाँ बैठे हुए करीबन 100 जितने भाइयों, यहाँ बैठे हुए करीबन 100 जितने भाइयों, और जो 250-300 बैठी होगी बहने, सब मिलके 400-500 श्रावक श्राविका बैठे, 500 लोग तय करो अपन को ट्रस्टियों के वहां जाना, सब मिलके जाना। अपन को मिलकर ट्रस्टियों के वहां जाना है। ट्रस्टी लोगों को रिक्वेस्ट करना है कि गुरु भगवंत को आप लाओ, हमें आराधना करना है। और आप वहीवटदार हो तो हम आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? समझ में आता है? आप उतना बाद में वो नहीं लाए तो आपका नसीब, मगर आप इतनी कोशिश भी नहीं करेंगे ना तो आप भी अपराधी हो भाग्यशाली। समझ में आता है? मेरे लिए तो ये अच्छा है। ये चातुर्मास कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है या ठीक नहीं चलता है इस वक्त? अच्छा चलता है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात पक्की ध्यान में है, जो नेक्स्ट ईयर कोई गुरु भगवान साधु भगवान चौमासा यहाँ नहीं आएगा ना, तो आप लोग मेरे चौमासे को याद करो। और मान लो नेक्स्ट ईयर कोई गुरु भगवंत आया और चौमासा का अच्छा माहौल बना, तो शायद मुझे याद करने के बदले में उस चौमासी की आराधना में आप जुड़ जाओगे। सही बात है ना? जो कोई गुरु भगवंत आएगा तो मेरी जितनी याद आएगी, कोई गुरु भगवंत नहीं आएगा तो ज्यादा याद आएगी ना। तो मेरी याद आपके मन में बनी रहे। मैं जो इतना ही चाहता होता ना तो मैं ऐसी प्रेरणा ही नहीं करता। मैं आप मेरे को याद रखो, वो मेरा लक्ष्य नहीं। आपका कल्याण करना है, आपकी आत्मा को बचाना है, यहाँ धर्म नगरी बनाना है। इसलिए धर्म का माहौल, आध्यात्मिक माहौल बनना चाहिए। इसलिए हर साल नहीं, हर दिन हमारे अहमदाबाद में ऐसे भी संघ है कि जहाँ एक दिन भी जो गुरु महाराज विराजमान नहीं है न, तो एक दिन की बात करता हूँ, चौमासे की बात नहीं है। एक दिन भी गुरु महाराज विद्यमान नहीं होते हैं न, तो वहाँ चहल पहल हो जाती है, लोगों में अंदर अंदर चर्चा होती है। आज उपासना बंद क्यों है? क्यों कोई गुरु भगवंत आज विराजमान नहीं है? ट्रस्टी लोगों को एक दिन 2 दिन गुरु महाराज विद्यमान नहीं है न, तो वहाँ के लोग सब मिलकर नहीं, मगर जो भक्त लोग हैं वो गुरु महाराज का ट्रस्टी को जाके बोलते हैं कि अपना उपास 2 दिन से खाली क्यों है? 2 दिन से कोई गुरु महाराज यानी आप लोगों ने तो गुरु महाराज में साध्वी जियों का भी समावेश कर दिया। साध्वी जी का चौमासा होता है तो भी आप बोलेंगे हर साल हमारे वहाँ चौमासा होता है। नहीं, वो तो बहनों के लिए, आपके लिए क्या? तो हर साल साध्वी जी भगवान तो ऐसे ही आएगा, वो चिंता आप मत करो। हर साल साधु भगवान का चौमासा होना चाहिए, और वो जागृति ट्रस्टी लोगों में नहीं, आप लोगों में होनी चाहिए। वैसा मैं आपको कहता हूँ। समझ में आता है? तो फिर से ओरिजिनल विषय पे मैं आता हूँ भाग्यशाली। मैं आत्मा हूँ। उस विषय पर जब आपकी श्रद्धा बनेगी और आत्मा की रुचि जगेगी, मुझे अंदर में ठहरना है, आत्म स्वभाव को उजागर करना है, भगवान के शासन की आराधनाओं के आलंबन से मेरे राग द्वेष को खत्म करके मेरी आत्मा को मुझे शुद्ध बनाना है। ऐसा जब लक्ष्य बनेगा ना, तब धर्म की आराधना के लिए प्रेरणा नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आप बहुत धर्म करो, उस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। आप आत्मा की रुचि जगाओ। मगर बड़ा प्रॉब्लम यहाँ है कि आत्मा है या नहीं है, उस बारे में ही आप संशय में घिरे।
उस संशय का निराकरण करना। तो वो बात कितने दिनों से चल रही है। प्रदेशी राजा ने गुरु महाराज के सामने कहा। गुरु महाराज का नाम क्या था? सभी को याद है या केसी गणधर महाराज। हमारे जिन शासन में कैसे कैसे महापुरुष हो गए। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में कितनी विभूति, कैसे युग प्रधान पुरुष, कितने आचार्य भगवंत हो गए, आप सब जानते हो। आप सब जानते हो। वो इतिहास भी जानना चाहिए कि महावीर स्वामी की परंपरा में आर्य स्वस्ति सूरी जी महाराजा हुए, फिर सूरी जी महाराजा हुए, हरिभद्र सूरी जी महाराजा हुए। गांधी जी के बारे में आप जानते हो? कुछ जानते हो? नेहरू जी के बारे में जानते हो? उन सबको जानते हो। तो वज्र स्वामी को नहीं जानना? अहिमुत्ता मुनि जी को नहीं जानना? स्थूलीभद्र जी को नहीं जानना? ये हमारा इतिहास है, हमारी परंपरा है। आज दिमाग में बिठाओ, हमारा जैन शासन का इतिहास हमें पढ़ना। तो केसी गणधर जी महाराजा ने प्रदेशी राजा के साथ जो संवाद हुआ, प्रदेशी राजा ने कहा कि एक अपराधी को मैंने कमरे में डाल दिया, और कमरा भी बिना खिड़की वाला। एक कमरे के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे 7 कमरे थे। अंदर के जो 7वां कमरा था वहां उसको पैक कर दिया, एयर टाइट कमरा था। और बाहर एलोजन भी लगा दिया, 500 सैनिकों को खड़ा रख दिया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करके कमरे को जब खुलाया, अंदर में वो मरा हुआ था। महाराज मर गया, उसका मतलब क्या? मर गया तो उसका मतलब ये है कि अंदर से आत्मा निकल गई। महाराज आत्मा निकल के गई कहाँ और किस रास्ते से गई? वो आत्मा निकली तो कहां से गई, किस रास्ते से गई? महाराज कोई रास्ता जगह थी नहीं, तो कैसे जाए? मतलब कि अंदर से निकलने का तो कोई रास्ता था ही नहीं, फिर भी वो मर गया। उसका मतलब ये है कि अंदर से कोई आत्मा जैसी चीज नहीं थी, और कोई चीज आत्मा जैसी यहाँ से निकली ही नहीं है। प्रदेशी राजा की दलील आपके अंतर्मन में बैठती है ना? प्रदेशी राजा ने जो दलील की, वो आपके दिमाग में भी ऐसा प्रश्न होता है? होता है ना? तो सबसे पहला मैं जवाब दे देता हूँ, बाद में लॉजिक दूंगा। लॉजिक देने के बाद दूसरी बार उस जवाब को दोहराऊंगा। हमारे वहां शास्त्रकार भगवंतों ने लिखा है, आत्मा ऐसी चीज है जिसको बाहर निकलने में कोई दीवार भी अवरोध रूप नहीं हो सकती है। आत्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप है, और आत्मा अतीन्द्रिय है, और आत्मा अरूपी है। इसलिए आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि जिसमें कोई दीवार वगैरह का अवरोध, उसको नड़तर रूप कभी भी नहीं हो सकता है। ये जवाब आपके दिमाग में अभी तो नहीं जमेगा, मुझे लॉजिक भी देना पड़ेगा, दूंगा। मगर ये जवाब आपको अभी जमता है? अभी जमता है या नहीं जमता? कैसे? ऐसा तो कैसे हो सकता? आपको ऐसा प्रश्न अंदर में होता है। हकीकत में तो क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रश्न सभा में से जो आ जाए ना, तो मुझे बहुत मजा आती, मगर आप बोलते नहीं। ये जवाब आपको जमता है या नहीं जमता है? जो है वो बोलना। नहीं जमता है ना? किस लिए नहीं जमता है वो मुझे एक बार बताओ। क्यों नहीं जमता है? खुल के बताओ, घबराओ मत, सभा से मत घबराओ, बोलो। आत्मा के बारे में समझ तो लिया, लेकिन दिखी नहीं है। आत्मा को तो नहीं दिखी है, बहुत चीजें दिखी नहीं है, वो तो मैंने आपको पहले बोल दिया। ऑक्सीजन नहीं दिखा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखा, रोटी में विटामिन नहीं दिखा, मूंग में प्रोटीन नहीं दिखा, बहुत नहीं दिखा, फिर भी मानते हो। आपके खून में शुगर है, आपने दिखी है, फिर भी मानते हो। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो दिखते नहीं है, फिर भी मानते हैं। इस बारे में प्रश्न ऐसा है, पूरा एयर टाइट मकान है, तो उसमें से आत्मा बाहर निकलेगी कैसे? निकलने के लिए रास्ता तो होना चाहिए ना, वो प्रश्न है ना आपको? मगर मैं बोलता हूँ कि आत्मा को बाहर निकलने के लिए ऐसे कोई रास्ते की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत चीजें हैं जिस चीजों को निकलने के लिए ऐसे कोई रास्ते की जरूरत नहीं होती।
उदाहरण के बिना तो आप नहीं मानोगे ना कि मान जाओगे। उदाहरण चाहिए तो मैं तैयार रखकर आया हूँ। भाग्यशाली छोटे लड़के होते हैं ना, वो घुघरे से खेलते हैं, घुघरा ही बोलते हैं ना। छोटे लड़के घुघरे से खेलते हैं। उस घुघरा के अंदर क्या होता है? गोटी, गोटी होती है ना। घुघरा के अंदर गोटी होती है। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है, ये घुघरा प्लास्टिक का रखना है या मेटल का रखना है? मेटल का रखो। मेटल का, हाँ मेटल का घुघरा है। मेटल का, चांदी का हो ये तो केशवापुर वाले तो चांदी का रखो। चांदी का घुघरा है और घुघरा के अंदर गोटी है। गोटी, लखोटी, वो हमारे गुजरात में लखोटी, लखोटी, गोटी, गोटी बोलते हैं ना। गोटी है, अंदर है। और घुघरा कैसा है? एयर टाइट है या छिद्र है बीच में? छिद्र है तो वो घुघरा अपन को नहीं चलेगा। अपन को छिद्र बिना का घुघरा चाहिए। एयर टाइट, एयर टाइट घुघरा की बात है, इसलिए उसमें कोई छिद्र भी नहीं है। ऐसा घुघरा के अंदर गोटी है और बच्चा घुघरा को हिलाता है तो क्या होता है? क्या बात करते हो? आवाज आता है। मुझे जानना है, मैंने तो शायद घुघरा नहीं खिलाया, मुझे पता नहीं, मम्मी ने खिलाया होगा तो ध्यान में नहीं है। तो घुघरा और खिलाया भी होगा तो मैं भूल गया हूँ। मुझे आपसे पूछना है, तो आवाज कहाँ से आती? अंदर से। मगर अंदर से आवाज आती है, रास्ता है? रास्ता तो है ही नहीं। एक मिनट, रास्ता तो है नहीं, कोई छोटा सा भी छिद्र अंदर नहीं है, तो आवाज अंदर से बाहर कैसे आती? आवाज तो आने की गोटी उसको छूती है साहब जी। गोटी उस घुंघरे को छूती है। गोटी अंदर वाले क्या अथड़ाती है, टकराती है। गोटी अंदर में जो घुघरे की अंदर की दीवार है ना, उसके साथ टकराती है। टकराने के वजह से आवाज उत्पन्न होती है, वो तो मैं भी समझता हूँ। मेरा प्रश्न ये है, आवाज अंदर उत्पन्न होता है या बाहर उत्पन्न होता है? उत्पन्न कहाँ होता है, इतना ही पूछ रहा हूँ। बड़ी आवाज से जवाब दो। आवाज अंदर उत्पन्न होती है ना, और ये घुघरा कैसा है? एयरटाइट है। तो आवाज बाहर कहाँ से निकलता है? अंदर से पूछ रहा हूँ, आवाज बाहर कहाँ से निकलता है? अंदर से बाहर। हाँ, जवाब पूछता हूँ आपसे। मैं तो संसार में ज्यादा खेला नहीं हूँ। ये जो छोटे छोटे मुनिराजों ने दीक्षा लिया ने, उनको भी यहाँ आने के बाद मैंने घुघरा नहीं खिलाया, इसलिए मुझे पता कैसे चलेगा? आपसे पूछ रहा हूँ। आवाज अंदर उत्पन्न होता है और घुघरा एयरटाइट, तो एयरटाइट घुघरे में कोई छिद्र है ही नहीं, तो अंदर में उत्पन्न हुई आवाज बाहर कैसे निकलती है, वो मुझे आप बताइए भाग्यशाली। आवाज बाहर आने के लिए अवरोध की जरूरत नहीं है। तो जो आवाज को बाहर आने के लिए अवरोध की जरूरत, अवरोध दीवार अवरोध रूप नहीं बनती है, तो आत्मा को बाहर निकलने के दीवार अवरोध रूप बनती है, ऐसा मानने की जरूरत कहाँ है? जैसा घुघरे के बारे में आप मानते हो, वैसा ही आत्मा के बारे में है। पूछना है किसी को कुछ? आत्मा चेतन बनते, आत्मा चेतन वाला है, चेतन है, चेतन वाला नहीं है। चेतन है या अचेतन है, उससे मुझे क्या लेना देना? मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि आत्मा को बाहर निकलने के लिए छिद्र की जरूरत नहीं है। बाकी बैठता है। अच्छा, पर सहज वो दीवार को टकराता है तो आ जाता है, ऐसे दूसरी कोई चीज से टकराए तो नहीं? टकराता है तो अंदर टकराता है या बाहर टकराता है? अंदर टकराता, अलग से मानो टकराए, अलग से कोई दूसरी चीज को आवाज किसी के साथ टकराता है, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इतना ही पूछता हूँ कि अंदर आवाज किससे आया, उससे मुझे कोई मतलब भी नहीं। मेरा तो प्रश्न इतना ही है, अंदर में उत्पन्न हुआ आवाज बाहर कैसे आता है, वो अपना प्रश्न है। अपना प्रश्न वो है, अंदर में उत्पन्न हुआ आवाज बाहर कैसे निकला? कैसे निकला? कैसे निकला? हाँ? उसको कोई दीवार अवरोध रूप नहीं बन सकती है। सही बात ना? बस प्रदेशी राजा को ऐसा कोई दृष्टांत देके
गुरु महाराज ने समझाया कि भाई आत्मा को बाहर निकलने के लिए कमरे में छिद्र की जरूरत नहीं है। आप तो इतने बुद्धि को चलाया नहीं है। हमारे गुजरात वाले होते हैं ना, तो ऐसा जवाब देते, महाराज साहेब जो चांदी की दीवार है ना, उसमें भी ऐसे ऐसे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उस छिद्र में से आवाज बाहर आती। हमारे गुजरात वाले तो ऐसा जवाब देते हैं। वो जवाब भी आपको ठीक लगता है ना? नहीं ठीक है, हाँ वास्तव में ठीक है। नहीं मैं बोल रहा हूँ हकीकत में इतने सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जो ऐसा जवाब आप दोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि जो कमरा था ना, उसमें भी ऐसे ऐसे सूक्ष्म छिद्र है, वहां से आत्मा निकल जाती है। समझ में आया? अच्छा, आपका जो पहला बल्ब रहता है ना, लाइट का बल्ब, लाइट का बल्ब में दीवा कहाँ जलता है? बल्ब की बाहर जलता है या बल्ब की अंदर जलता है? बल्ब की अंदर जलता है। वो बल्ब कैसा होता है? वहाँ उसमें छिद्र होता है? नहीं है ना? तो बल्ब में से प्रकाश बाहर आती है। अरे मगर बाहर तो पूरी कांच की दीवार है, पारदर्शी है, तो उसमें से पानी क्यों बाहर नहीं आता है? पानी है ही नहीं, है ही नहीं। आप पानी डालो तो अंदर जाता क्यों नहीं है? मगर मेरा सवाल ये है, पूरा पैक है तो बाहर से पानी अंदर नहीं जाता है, बाहर से हवा अंदर नहीं जाती है, और बाहर से आप पहले बैटरी चलाओगे, प्रकाश फेंकोगे तो प्रकाश अंदर चल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। मैं तो कभी दीवा बत्ती उपाश्रय में नहीं चलाता हूँ, फिर भी मुझे पता है कि आप बाहर से बैटरी का प्रकाश फेंकोगे ना, तो जो बल्ब की बाहर की दीवार है उसमें से घुसकर अंदर जहाँ अग्नि प्रकट होता है वो भी आपको दिखाई देगा, अंदर का जो तार होता है ना वो भी दिखाई देगा। तो वो प्रकाश बाहर से अंदर कैसे गया? जवाब चाहिए भाग्यशाली। आप लोग तो तर्क में मानने वालों, मैं तो मेरे भगवान के वचनों को पूरी श्रद्धा से स्वीकारता हूँ। मेरे भगवान के प्रति विश्वास है, मेरा दिमाग शायद नहीं भी चलेगा ना, तो भी मैं श्रद्धा रख के मानता हूँ भगवान तू सर्वज्ञ है, तूने जो बोला वो सही, इतनी श्रद्धा मेरे में है। मगर आप लोग ऐसे नहीं मानते हो। भगवान ने बोला रात्रि खाने में पाप लगता है, तो आप तुरंत बोलोगे उसने क्या पाप। भगवान ने बोला जमीन कंद खाने में पाप है, तो आप मानोगे, आप बोलोगे कैसे पाप, वहाँ कहाँ जीव है, दिखता ही नहीं है। भगवान बोलता है यहाँ से मरने के बाद पाप किया है तो दुर्गति में जाना पड़ेगा, तो आप तुरंत बोलेंगे किसने दिखा है मर के परलोक है या नहीं है। आप लोग लॉजिक से चलते हो, इसलिए आपके साथ सब चर्चा में लॉजिक के साथ करो। तो ये प्रकाश लाइट का जो गोला है, बल्ब है, अंदर पानी डालते हैं तो पानी अंदर नहीं जाता, हवा को हम छोड़ते हैं तो हवा अंदर नहीं जाती है, और हम प्रकाश छोड़ते हैं तो प्रकाश बल्ब की जो बाहर की दीवार है, कांच का गोला है, उसको चीर के अंदर प्रकाश चल जाता है ना, या नहीं चलता है? कैसे गया अंदर प्रकाश? कहाँ से गया भाग्यशाली? कैसे गया? मगर छिद्र तो है ही नहीं, कोई छिद्र नहीं है, तो प्रकाश अंदर कैसे गया? आर पार दिखता है, आर पार दिखता है। मगर आर पार दिखाएगा कैसे दिखाएगा? आर पार दिखता, पानी अंदर नहीं जाता है। पानी आर पार क्यों नहीं जाता है? कि पानी पदार्थ है, तो प्रकाश जो है वो पदार्थ नहीं है। जो प्रकाश है वो पदार्थ नहीं है तो क्या है? पदार्थ। प्रकाश जो है वो पदार्थ नहीं है तो क्या चीज है भाग्यशाली? ऊर्जा को पदार्थ नहीं बोलते हैं। पदार्थ की व्याख्या बताओ। पदार्थ की व्याख्या, ऊर्जा जो है वो क्या चीज है? प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति पदार्थ है तो उसकी गति है। मैं हूँ तो मेरी गति होती है, मैं खुद नहीं हूँ तो मेरी गति कैसे होगी? तो प्रकाश वो एक पदार्थ ही है। ठीक है, चलो अब मैं तो पदार्थ को, प्रकाश को पदार्थ ही मानता हूँ। उनकी परिभाषा में अब चर्चा करता हूँ। प्रकाश जो है वो ऊर्जा है, यानी कि पानी अंदर नहीं जा सकता है, हवा अंदर नहीं जा सकती है। उनकी परिभाषा में कहिए तो ऊर्जा अंदर जा सकती है ना।
ऊर्जा अंदर जा भी सकती है, बीच में कांच की दीवार होने के बाद भी अंदर की ऊर्जा बाहर भी आ सकती है ना, उसको छिद्र की जरूरत बस। तो मेरी आत्मा का भी स्वभाव ऐसा है, मेरी आत्मा को बाहर जाने के लिए या तो अंदर घुसने के लिए दीवार की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? और किसी को कुछ पूछना है इस बारे में तो पूछ लो, बाद में आगे चलो। कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं बैठ गया तो आगे चलो। इतना बड़ा आत्मा का विषय, इतनी छोटी बातों से छोटी बातों, आत्मा का इतना बड़ा सब्जेक्ट है, छोटे सुधार से दिमाग में बैठेगा नहीं सर। नहीं बैठेगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या नहीं क्षमता है आप पूछो ना, मैं समझाऊंगा। ये पदार्थ बड़ा है ही नहीं, बहुत छोटा पदार्थ है, बहुत छोटा पदार्थ है। आपका दिमाग जो क्लियर है ना, तो आप आसानी से समझ सकते। अभी तो आत्मा का अस्तित्व पुरवार करने का, साबित करने का बाकी है। वो तो दलील की शुरुआत भी मैंने नहीं की है। सिर पर नहीं दिखता है, रास्ता नहीं है, छिद्र नहीं है, इसलिए नहीं मानता हूँ, इतनी ही दलील को काटने की कोशिश करता हूँ। उस बारे में जो भी मुझे दलील देना है वो तो बाद में दूंगा। समझ में आता है? एक ही दलील को मान सकते, भगवान ने कहा आत्मा है तो भगवान सर्वज्ञ है, तो उस चीज को मान लो, फिर तो और तो क्या है? मैं तो मानता हूँ, मुझे क्यों बोलते हो मानता? मैं तो मानता ही, आपको बोलता हूँ दलील छोड़ के एक ही भगवान नहीं, वो तो सब चर्चा की बात है, आप नहीं मानते हो। ये सब चर्चा करने के लिए आपको क्या भगवान ने ताकत दी है, तो आप मीठी मीठी बातें करते हो, मगर खुद के जीवन में जब श्रद्धा की बात आती है ना, तब आप भटक जाते हो भाग्यशाली। आप इतना मान लेते ना कि सर्वज्ञ भगवान ने बोला है, तो और मुझे कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है, तो मुझे कोई इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। मगर आप बातें करनी है तब से मीठी बातें करते हो, मगर खुद के जीवन की जब बात आती है ना, तब आप हट जाते हो। इसलिए इतनी चर्चा करनी पड़ती है भाग्यशाली। प्रदेशी राजा, समय कम है, बहुत दलीलें बाकी। प्रदेशी राजा ने ये तो समाधान में बैठता है ना दिमाग में, ये रास्ता है या नहीं है? आत्मा को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ते की जरूरत ही नहीं है। जैसे अंदर का आवाज का स्वभाव है, बाहर निकल सकता है, आवाज का स्वभाव है कि बाहर निकल सकता है, प्रकाश का स्वभाव है पारदर्शी पदार्थ में से बाहर निकल सकता है। और एक दलील दूं, ऐसी ही बहुत चीजें। आपने दूध गर्म किया, दूध गर्म करके एक तपेली में डाला, जिस तपेली में डाला है ना, वो तपेली आपने गैस पे नहीं चढ़ाई, गरम अलग तपेली में किया था, और दूसरी जो ठंडी तपेली है उसमें वो गरम दूध डाला। अब 2 मिनट के बाद आप तपेली को बाहर से टच करो, कैसे हो गई गर्म? दूध गर्म तो अंदर था, बाहर का भाग गर्म कैसे हुआ? उसकी गर्माहट से था। हाँ, उसकी दूध की गर्माहट से। गर्माहट तो अंदर था, बाहर कैसे निकला? डॉक्टर को बताना पड़ेगा। डॉक्टर कुछ आपको समाधान नहीं दे पाएगा, वो समाधान मैं दे सकता हूँ। भाग्यशाली, तो ऐसी बहुत चीजें हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में ऐसी बहुत चीजें हैं जिसको बाहर निकलने के लिए छिद्र की यानी के रास्ते की जरूरत नहीं। समझ में आया? वैसे ही ठंडी चीज डालो, तपेली में ठंडा बर्फ रखा, 5-10 मिनट के बाद और ठंडा बर्फ अंदर में रखा है, ऊपर से आपने ढक्कन ढक दिया। 10 मिनट के बाद आप दिखोगे तो तपेली के बाहर के भाग में पानी के बूंद दिखेगा। पानी के बूंद कहाँ से आए? पानी के बूंद कहाँ से आए भाग्यशाली? ठंडक की वजह से, हवा में से आया। तो मैंने 1 मिनट, हवा में से जो आता है ना, तो उनके पास एक खाली तपेली भी पास में ही रखी थी, उसमें हवा में से आया।
ये उदाहरण बरोबर बैठता सर फिट अभी और तैयार हो भाग्यशाली। वो बंदे कहाँ से आया भाग्यशाली? बहुत गंभीरता से सोचने की कोशिश करो भाग्यशाली, बहुत गंभीरता से सोचो। भगवान के पास जाके बोल देना है कि प्रभु अब तेरी कोई भी बात में मैं कभी शंका नहीं करूं। मैं अज्ञान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, इसलिए आज तक तेरी बातें मानने में मैंने शंकाएं बहुत की है प्रभु, मगर मेरे दिमाग में नहीं बैठता था, इसलिए मैंने मान लिया कि ये बात गलत। मगर मेरी सोच की क्षमता कितनी है? आज इतनी छोटी बात है, आत्मा के अस्तित्व के बारे में गुरु महाराज ने ये जो उगरे का दृष्टांत दिया, गरम दूध का दृष्टांत दिया, ठंडे दूध का बर्फ का दृष्टांत दिया, और एक चौथा दिया बल्ब का दृष्टांत दिया। ये 2-4 दृष्टांत के माध्यम से पता चलता समझ में आता है कि मेरा दिमाग आज तक चला नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता था। मगर जो दिमाग चल सकता है और पढ़ाई ज्यादा शास्त्रों की, और मैं और भी एक बात आपको कर दूं, आपके दिमाग में नहीं बैठता है अलग बात, आप कितनी बार बोलते हो मैं नहीं मानता हूं, ठीक है बोल सकते हो, मगर आप सैकड़ों शास्त्रों पढ़ के फिर भी आपके दिमाग में नहीं जमा तो बोल सकते हो कि मैं नहीं मानता हूँ। एक भी शास्त्र तो पढ़ा नहीं है और ऐसे ही बोल देते हैं। आपने मेडिकल साइंस पढ़ा है तो मेडिकल के बारे में आप ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हो कि मैं नहीं मानता हूँ। मेडिकल साइंस आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मेडिकल के बारे में इंजेक्शन देने से लड़का अच्छा हो जाए मैं नहीं मानता हूँ। ये गोली इतनी छोटी गोली, मेरा शरीर कितना बड़ा, बुखार यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। बुखार यहाँ पग का जो नख है, नाखून है, वहां से लेकर माथे की चोटी तक बुखार है। कहीं पर भी आप टच करो शरीर गर्म है। और इतनी डोलो, इतनी छोटी डोलो लेके मैं ये डोलो ले लूं और सिर पर 20 मिनट में पूरे शरीर का बुखार उतर जाए, मैं नहीं मानता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। ऐसा आपने कभी स्टेटमेंट दिया? क्यों नहीं दिया? बैठता है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में बैठता है तो आपने जिस बारे में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है तो इस बारे में मैं नहीं मानता हूँ वैसा स्टेटमेंट देने का आपको कोई अधिकार नहीं। बैठता है तो आत्मा है या नहीं है, मोक्ष है या नहीं है, परलोक है या नहीं है, कर्म है या नहीं है, इस बारे में आपके कोई शास्त्रों की पढ़ाई की है? एक भी शास्त्र की पढ़ाई नहीं की। हाँ, इस बारे में तो आपको हजारों शास्त्र पढ़ना जरूरी है। हजारों की बात छोड़ो, 5-15 भी नहीं, एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो मैं नहीं मानता हूँ? आपको बोलने का अधिकार है। आज तक आप बोले हो ना मैं नहीं मानता हूँ, तो वो आपका अज्ञान है भाग्यशाली। वो जो अज्ञान से गलत बोला है ना, भगवान के चरणों में जब भी दर्शन पूजा करने के लिए जाओ तब क्षमा याचना करो, प्रभु मैंने कुछ पढ़ा नहीं, फिर भी तेरे जैसे देवाधिदेव वितराग सर्वज्ञ भगवान के बारे में मैंने ऐसा गलत स्टेटमेंट देके कितना गलत काम कर दिया। आज आप शायद नरेंद्र मोदी के बारे में या तो राष्ट्रपति के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट ऐसे ही जाहिर में बेफाम दोगे तो क्या होगा? अरेस्ट करते हैं आपको। तो ये तो 5 साल के लिए आया हुआ, वो भी छद्मस्त अज्ञान है, वो भी भाव में भटकने वाला है। इनके लिए भी आप जो गलत स्टेटमेंट दे देते हो तो आपको अरेस्ट करते हैं। तो ये तो 3 लोग के नाथ है, उनके बारे में आप गलत स्टेटमेंट दे दोगे उसका परिणाम क्या आएगा? भाग्यशाली कुछ तो सोचो। भाग्यशाली जैन कुल मिलने के बाद आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप यहाँ से आपको वापिस खींचना है, बचाना है। और मैं बोलता हूँ इसलिए आपको आत्मा को मानना ही पड़ेगा। वैसा मेरा आपके प्रति कोई दबाव या दावा नहीं है, मैं लॉजिक देता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। मगर आज एक बार ही आपको समझने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। हमारे वहाँ
शास्त्र में भगवान ने लिखा है हर बात मेरे दिमाग में बैठेगी तो ही मैं मानूंगा, वो मिथ्या दृष्टि का लक्षण। शुरू में एक बार ठीक है, यहाँ तक मोड़ने के लिए आपको दलील की जरूरत है, मैं दे देता हूँ। बाद में ये आपकी जो सोच है, आपकी सोच की क्षमता कितनी, आइंस्टाइन जितना आपका दिमाग है, बहुत कम। आइंस्टाइन का दिमाग और आपका जो दिमाग, दोनों में कितना अंतर होगा? जमीन आसमान का। परसेंटेज में बोलना है तो कितने परसेंटेज बोल सकते हैं? 0.1%। आपका दिमाग या उनका, आइंस्टाइन का? आपका दिमाग 1% उनके सामने 1%। सही बात ना? ठीक है, उससे भी कम है, मगर उससे कम बोलने का हमारे पास गणित नहीं है। आइंस्टाइन का दिमाग और भगवान महावीर का दिमाग, इन दोनों में कितना अंतर? अनंत अंतर है। फिर भी उस अनंत अंतर को हमारा लेवल के हिसाब से हमारी भाषा में बोलना है तो बोल सकते हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग 0.1% है और भगवान महावीर का दिमाग 100%। समझ में आता है? आइंस्टाइन और महावीर का दिमाग की चर्चा कर रहा हूँ, भाग्यशाली। फिर भी भगवान महावीर का जितना नॉलेज, उसका 0.1% आइंस्टाइन का जितना है उसका 0.1% आपका। और फिर भी आप महावीर के बारे में चर्चा करेंगे, महावीर के बारे में भगवान ने ये कहा, ठीक नहीं लगता। आपकी क्या कोई हैसियत है भाग्यशाली? आज तक आप दूसरे लोगों को समझाना चाहिए कि महावीर भी कैसी विभूति थे, वो समझाने का तो साइड पर रखो, आप खुद भटक गए। आपने महावीर की आसाधना की, महावीर के बारे में तर्क लगाकर अज्ञान से महावीर के बारे में आपने गलत बोला। भगवान ने जो बोला मेरे दिमाग में नहीं जमता है, मैं नहीं मानता हूँ। उससे बड़ा आपका दुर्भाग्य इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। समझ में आता? तो आज आपकी श्रद्धा को मजबूत बनाओ। ये बात तो आज आत्मा के बारे में बल्ब वाला उदाहरण, दूध वाला, बर्फ वाला उदाहरण, गुगरा वाला उदाहरण, इसके माध्यम से आज तो दिमाग में शायद बैठा है कि आत्मा को बाहर निकलने के लिए छिद्र की जरूरत नहीं है। सही बात, मगर आज तो बैठ गया, वो बैठ गया। अब से मैं संकल्प करता हूँ कि आज तक आपके दिमाग में नहीं बैठा था, फिर भी ये सत्य तो विद्यमान ही था ना, आपके दिमाग में नहीं बैठा था, उस वक्त भी ये सत्य तो इस जगत में विद्यमान था ना, तो और बातों में भी शायद आपके दिमाग में न भी बैठे, इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं है, वैसा आप कैसे मान सकते? तो आज से भगवान के चरणों में संकल्प करना है कि प्रभु ये आत्मा है, आत्मा को बाहर निकलने के लिए छिद्र की जरूरत नहीं है। वो बात तो मेरे दिमाग में आज तो बैठ गई, मगर कल से कभी भी कोई भी आपने कही हुई बात शायद मेरे दिमाग में नहीं भी बैठेगी, तो भी मैं श्रद्धा से मानूंगा कि प्रभु तू सर्वज्ञ है, तू पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए तूने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। वैसा मेरे हृदय में आपके प्रति आज से विश्वास हो गया। पक्का? मगर प्रदेशी राजा था ना, ऐसे बहुत हलुकर्मी भी था, मगर बुद्धिमान भी, इसलिए इतने से आप तो मान गए ना, आप मान गए, इतने से मान गए, धन्यवाद है आपको, आप प्रदेशी राजा से भी हलुकर्मी, आप तो इतने से मान गए, प्रदेशी राजा इससे भी नहीं मान। उसने और अलग दलील बताई। क्या दलील बताई? 10:15 बज गए। वो जो दलील बताते हैं उस दलील की चर्चा कल के प्रवचन, कल तो संडे है, संडे की शिविर है, तो अपना जो पुण्य पाप का विषय चल रहा है उसमें बहुत कुछ सिखाने का बाकी है, तो कल उस विषय को लेंगे, उसके दूसरे दिन इस विषय को हम आगे चलाएंगे। भगवान का मार्ग की आराधना करके हम हमारे जन्म को सफल बनाए। भाग्यशाली, 1 मिनट। अच्छा, 21 तारीख के दिन, कल भी मैंने बोला था, अब हर रोज वो 1 मिनट के लिए तो हर रोज बोलना है। भव्याति भव्य भगवान का स्नात्र महोत्सव मनाकर
हमें हमारा सम्यक दर्शन को निर्मल बनाना है। प्रदूषण की आराधना से पहले हमारा प्रदूषण प्रभु की कृपा से मंगलकारी बने, उस लक्ष्य से सुबह में 8 बजे नासिक से श्रीपाल राजा आने वाला है। वो भी बहुत संवेदना से भरा हुआ व्यक्तित्व है, तो उनके सतवारे से हमें भव्याति भव्य स्नातक महोत्सव मनाना है। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ 8 बजे पंडाल में आप एंट्री ले लो, बाद में शक्य हो वहां तक दोपहर में 2 बजे से पहले आपको यहाँ से निकलने की इच्छा भी न हो, वैसा भव्य माहौल बनाना है। सिर्फ केशवापुर का ये स्नातक महोत्सव नहीं है, पूरा हुगली का स्नातक महोत्सव है। तो कंजगार गली, भोसूर, नकोड़ा, मधुवन और भी जो भी एरिया है, सब जगह पर प्रचार प्रसार करके भव्याति भव्य माहौल बनाने की भाग्यशाली आप सभी के प्रति मेरी रिक्वेस्ट है। भगवान का स्नातक महोत्सव को भव्य बनाने की आप सभी कोशिश करना। बोलो वासु पूज्य स्वामी